हेलो दोस्तों, आज हम भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जिसको बख्तियार खिलजी नाम के एक मुगल ने अपने शासन में पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर किसी को यूनिवर्सिटी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पर तो सब नॉलेज गेन करने के लिए जाते थे। वहां पर कोई वेपन्स और फाइटिंग की तैयारी तो करने नहीं जाता, तो किसी को भी यूनिवर्सिटी से क्यों दिक्कत हो सकती है। तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर 9 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स थी, जिसके अंदर ऑल ऑफ द वर्ल्ड की नॉलेज इंक्लूड थी। और इस यूनिवर्सिटी में नॉलेज गेन करने के लिए कोरिया, श्रीलंका, तिब्बत और चाइना से भी काफी ज्यादा मंक्स आते थे। यह यूनिवर्सिटी अपने समय में इंटरनेशनली फेमस थी। अगर आज भी वह यूनिवर्सिटी और उसकी सभी बुक्स बिल्कुल सेफ होती तो आज का भारत कुछ और ही होता। तो चलिए चलते हैं हमारे भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए जिसकी वजह से भारत में ही नहीं बल्कि कई अदर कंट्रीज में भी उस यूनिवर्सिटी का अंश दिखाई देता है। हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। आई थिंक आपने भी कभी ना कभी इस यूनिवर्सिटी का नाम जरूर सुना होगा। भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज के टाइम भले ही वर्ल्ड के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया वर्ल्ड में एजुकेशन का मेन सेंटर था, क्योंकि भारत में वर्ल्ड की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, जिसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट 450 एडी में हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी एंशंट इंडिया में हायर एजुकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट और लेक्चरर सेंटर था। एंशंट नालंदा यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट गुप्ता एम्पायर के दौरान 5th सेंचुरी में कुमार गुप्ता फर्स्ट ने की थी। हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यह सोचने वाली बात है कि आखिर बख्तियार खिलजी था कौन और उसकी इस यूनिवर्सिटी से क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। बख्तियार खिलजी बिहार का मुगल शासक था, लेकिन उसका जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ था। बख्तियार खिलजी का जन्म गर्मसिर और हेमलंद में हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में है। वह एक खरस ट्राइब से बिलोंग करता था जो तुर्की प्राइम का था। जब बख्तियार खिलजी एडल्ट एज में आया तो वह गजनी और दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट की परस्यूट में गया, लेकिन वहां पर उसे कोई काम नहीं मिला, जिसके बाद बख्तियार खिलजी उत्तर प्रदेश में बदायूं में चला गया। वहां पर बख्तियार को घुरिद के गवर्नर हिजाबुद्दीन हसन अबीद ने अपनी सर्विस में शामिल कर लिया। इस तरह बख्तियार खिलजी को अपनी लाइफ का पहला असाइनमेंट मिला। बख्तियार किसी भी डार्क बैकग्राउंड से नहीं आया था। वह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड चेंज होने लगा और वह भी पॉलिटिक्स में घुस गया। अब उसका मन भी दूसरे राज्यों पर हमला करने का करता था। कई लोगों को बख्तियार खिलजी में ब्रेव और हीरोइक नेचर का इंसान नजर आता था। इसी से इम्प्रेस होकर हुस्मुद्दीन आघुल बेग ने बख्तियार को भागवत और भिलोई हैंड ओवर कर दिया, जो आज का मिर्जापुर जिला है। लेकिन अब भी यह सवाल ऐसे का ऐसा ही है कि आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने यूनिवर्सिटी में आग लगाई। कई हिस्टोरियन नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का यह रीजन बताते हैं कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी का कोई भी हकीम और डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया था। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर राहुल सर बांद्रा जी से अपनी हेल्थ चेक कराने की एडवाइस दी। इसके बाद खिलजी ने भद्रा जी को अपने पास बुलवा लिया, लेकिन खिलजी किसी भी कीमत पर इंडियन मेडिसिन को कंज्यूम्ड नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने यह शर्त भद्रा जी के सामने रखी और खिलजी ने भद्रा जी से एक और बात कही कि अगर उन्होंने खिलजी को ठीक नहीं करा तो उनकी हत्या करा दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय की पूरी दुनिया की सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी थी, तो इसका मतलब यह है कि उस समय जो उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वह भी पूरी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोफेसर थे। इसका पता आपको इस बात से लग जाएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बिना किसी मेडिसिन के बख्तियार खिलजी को बिल्कुल हेल्दी बना दिया था। वह इस तरह क्योंकि भद्रा जी ने खिलजी को अगले दिन एक कुरान लाकर दी और उसे कुरान को पढ़ने के लिए कहा और उसे यह बताया गया कि अगर तुमने यह कुरान पढ़ ली तो तुम एकदम हेल्दी हो जाओगे।
बाद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खिलजी बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन खिलजी फिर भी इस बात से खुश नहीं था। इसके ऑपोजिट उसके दिमाग में और ज्यादा गुस्सा भर गया था, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि इन इंडियन डॉक्टर्स की नॉलेज हमारे हकीमों से इतनी ज्यादा बेस्ट क्यों है। अब आप सबके दिमाग में भी यह क्वेश्चन घूम रहा होगा कि आखिर कुरान को पढ़ने से बख्तियार की बीमारी कैसे ठीक हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भद्रा जी ने कुरान के पन्नों पर एक दवाई लगा दी थी। इसीलिए जब भी बख्तियार उन पन्नों को पलट रहा था तो वह दवाई बख्तियार के शरीर के कांटेक्ट में आ गई थी। इसीलिए बख्तियार की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। यही रीजन था बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले गुस्से में आकर बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई गई उस टाइम वहां पर इतनी बुक्स थी कि कई महीनों तक उस यूनिवर्सिटी की आग जलती रही। इसी आग के चलते हजारों धर्माचार्य और बुद्धिस्ट मॉन्क जलकर मर गए। हमारे लिए इस इवेंट को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह कई बार भारत के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया था। इसमें न केवल बख्तियार खिलजी था, बल्कि अंग्रेजों ने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज किया था, क्योंकि किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय करने से उस देश की एंशंट हिस्ट्री और कल्चर का भी धीरे धीरे एंड हो जाता है। इसी वजह से अब भी ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता लग पाया है और शायद आगे भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिन बुक्स में उनके बारे में लिखा था उसे भारत पर आक्रमण करने वालों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि एंशंट टाइम में अपनी नॉलेज और अपनी हिस्ट्री को बुक्स के जरिए संभाल कर रखा जाता था, क्योंकि उस टाइम इसके अलावा और कोई रिसोर्सेज नहीं था। इसीलिए भारत में जो भी प्रखंड पंडित और विद्वान लोग थे, जिन्होंने न केवल भारत को अपनी नॉलेज के जरिए इतना कुछ दिया है, बल्कि भारत के अलावा भी कई देशों के मंक्स भी यहाँ पर अपनी नॉलेज और लर्निंग को बढ़ाने के लिए आते थे और यहाँ से बहुत कुछ सीख कर अपने देश में अप्लाइड करते थे। इसीलिए आज भी कई देशों का कल्चर भारत से कनेक्टेड है। लेकिन यूनिवर्सिटी के जलने से हमारे भारत को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था, क्योंकि वहां पर बहुत सी ऐसी बुक्स थी जिसमें आयुर्वेदिक नॉलेज से लेकर साइंटिफिक नॉलेज इंक्लूड थी। इसका खामियाजा भारत को अब तक भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी न्यू कंट्री में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उस देश के एजुकेशन सिस्टम को टारगेट किया जाता था, ताकि वह कभी भी आगे चलकर अपनी सभ्यता के बारे में ना जान पाए। इस ट्रेजिडी को इंग्लिश में बुक्स बर्निंग कहते हैं। इस ट्रेजिडी में उस देश की सभ्यता की सारी बुक्स को जला दिया जाता है, जिससे उस देश का इतिहास और कल्चर सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि जब भारत पर अंग्रेजों ने हमला किया था उससे पहले भारत में गुरुकुल और गुरु शिष्य लीगेसी चलती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हमें भारत पर अपना राज करना है तो पहले हमें भारत के लोगों को यह बताना पड़ेगा कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा ओल्ड है। भारत को इससे कई गुना बेटर एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। इसी के चलते धीरे धीरे उन्होंने भारत के गुरुकुल परंपरा को वेस्टर्न सिस्टम में रिप्लेस कर दिया, जिसका इम्पैक्ट आप आज भी देख सकते हैं। क्योंकि आजकल सभी माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। कोई भी अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजता, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा तो उसको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। यह सब अंग्रेजों की ही वजह से हुआ है, जिसकी वजह से आज गुरुकुल के बारे में हम ऐसा सोचते हैं। यहाँ तक लॉर्ड मैकोले, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और वेइंग पॉलिटिशियन थे, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने फादर को, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गए हैं और आने वाले 30 सालों के अंदर भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह एंड हो जाएगा। अब आप यह सब जानकर थोड़े शॉक जरूर होंगे कि यह लेटर लगभग 150 साल पहले लिखा गया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी देखने को मिलता है। इसलिए हम कुछ भी कर ले, प्रेजेंट टाइम में हम आज तक वही पढ़ते आ रहे हैं जो वेस्टर्न सिस्टम हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज भी हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता लग पाया है, जो हमारा बैड लक है।